नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत सब्जेक्ट के सिलेबस का। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक जीके का जो आरपीएससी फर्स्ट पेपर है जीके और साइकोलॉजी वाला, उसका हमने सिलेबस का वीडियो डाला हुआ है। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप हमारे वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही मैं आपको कम्युनिटी आई बटन जो है उसके अंदर आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस चाहते हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक है, या और जो भी सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट लगते हैं उनका अगर आप चाहते हैं सिलेबस का वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम संस्कृत का जो सिलेबस है इसका पूरा मतलब देखेंगे क्या क्या कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे सिलेबस है, पूरा सिलेबस क्या है ये देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है विपुल एजुकेशन के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले पेपर 2 संस्कृत, इसमें पार्ट 1 है, अंक है 180 नंबर का। इसके अंदर जो पार्ट 1 है ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर यानी 9वीं 10वीं किताबें 11वीं 12वीं किताबों में से मतलब 12वीं तक की स्तर है। ठीक है, देखो इसमें पहला टॉपिक दे रखा है संज्ञा प्रकरणतः है, सामान्य प्रश्न है, यानी इसमें आपको स्पष्ट मतलब ये दे रखा है कि इतनी इनमें से प्रश्न, जैसे इत संज्ञा से प्रश्न आता है, इत संज्ञा है, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उदात अनुदात, स्वरित, उच्चारण स्थान, प्रयत्न और पदम यानी पद से, यानी इन टॉपिकों से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आएंगे। ठीक है, 2 नंबर टॉपिक दे रखा है निम्नलिखित संधि सूत्रानुसार, संधि है संधि विच्छेद से, यानी इन संधि सूत्रों में से संधि और संधि विच्छेद या संधि का नाम पूछ सकते हैं। जैसे अच्छंधि में दे रखा है इको यणचि, एचो आई वा याव है, ए अक है, स्वर्ण दीर्घ है, आदगुण है, प्रतिरेची, एंगी पर रूपम, एंग है पदांतादति, इदु देद द्विवचनम प्रग्रेह्यम। ठीक है, हल संधि में सतो है, सचुना सचु है, शटुना शटु है, जलाम जसोन्ते, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, झयो हो अनंतर शयाम, तोरली मो अनुस्वार से यही प्रस्वर्ण सस छो अटे। इसके अलावा विसर्ग संधि में दे रखे हैं सस जो सुरु है, खर वसान्यो विसर्जन्य है, विसर्जन्य स है, अतो रोर प्लुत दात प्लुत, हसीच है, रोरी, रिलोपी पूर्व से दृगुण है, यानी इन सूत्रों के अंदर से प्रश्न आएंगे। फिर समास में दे रखा है कि अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधार्य, द्विगु, द्वंद्व, बहुवीर, एते समासनम, इन समासों का सामान्य परिचय, इनका पद, समास और समास विग्रह में से प्रश्न है। 4 नंबर टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय से प्रश्न आएंगे? कत, कत्वतु, स्त्री, सानस, तुमुन, तव्यत, अन्यर, नबुल, त्रिच, अणियत, कत्वा, लयप, ल्युट, खय, कयप, यत, मतुप, तल, तरप, तमप, इन प्रत्ययों से प्रश्न आएंगे। फिर शब्द रूप भी आपको स्पष्ट दे रखे, मतलब सारे शब्द रूप नहीं, इन शब्द रूपों को पढ़ना है। राम का रूप, हरि का रूप, पति का रूप, सखी का रूप, गुरु का रूप, पितृ का रूप, भूभृत का रूप, गच्छत का रूप, आत्मन का रूप, रमा का, मति का, नदी का, धेनु का, वधु का, स्त्री का, फल का, वारी, मधु, जगत, इसके अलावा अस्मद, युष्मद, सर्व, तत् और इदम के। इसके अलावा धातु रूप दे रखे 5 लकारों में लट, लिट, लोट, लंग, विधिलंग। ठीक है, जिसमें भू धातु, इस धातु, तेज धातु, गम धातु, जी धातु, दृश धातु, नी, पच, पा, लब, वृत, सेव, श्रु, हन, दा, जन, नृत, क्रुद्ध, शक, क्री, पृच्छ, लिख, नम, चुर, कथ, इन धातु रूपों में से। फिर आपको देख के निम्नलिखित अव्यय प्रदान संबंधी अव्यय से प्रश्न पूछे जाएंगे। अत्र, अदह, इतः, इत्थम, इदानीम, स्नेहि, उच्चै, नमः, कथम, कदापि, किलय, पुनः, यथा, तथा, खलु, धिक, प्रातः, चीरम, किमर्थम, कुतः, कदा, इनमें से अव्यय प्रश्न पूछेंगे। फिर उपसर्ग संबंधी प्रश्न है प्र, प्रा, अप, सम, अनु, दुर, वि, आ, अति, सु, प्रति, परि, उप, निरि, अधि, इनमें से। फिर दे रखा है उपयुक्त पाठ्यक्रम आधारित वाक्य, यानी ऊपर जो पाठ्यक्रम आधारित वाक्य शुद्धि पूछी जाएगी और संस्कृत अनुवाद, वाक्य शुद्धि और संस्कृत अनुवाद है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर टॉपिक दे रखा है संस्कृत इतिहास के संबंधित प्रश्न है। इसमें आपको अलग अलग जैसे मतलब महाकाव्य है, निम्नलिखित महाकवि नाम, व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी, यानी उनके व्यक्तित्व और कृतियों से संबंधित प्रश्न पूछे। जैसे महाकाव्य में वाल्मीकि से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, वाल्मीकि से संबंधित प्रश्न अश्वघोष से, कालिदास से, भारवी से, माघ और श्रेयस से। गद्य काव्य में
दंडी सुबंधु है, बाणभट्ट है, अंबिका दत्त व्यास है। नाट्य काव्य में भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक, विशाख दत्त। नीति काव्य में भर्तहरि, पंडित विष्णु शर्मा और पंडित नारायण पंडित। अर्वाचीन कवि दे रखे देवऋषि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, पंडित सूर्यनारायण शास्त्री। तो ये संस्कृत साहित्य इतिहास है। तो ये पूरे 10 टॉपिक हैं 180 नंबर के, ठीक है। इनको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि 180 नंबर है और 10 टॉपिक है, तो हर टॉपिक में से 9 प्रश्न आने, 90 प्रश्न आएंगे और 90 प्रश्न 180 नंबर के होंगे। लगभग हर टॉपिक में से 9 प्रश्न का आप एक्यूरेट लगाए। वैसे थोड़े बहुत ज़्यादा भी कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये मानिए कि हर टॉपिक में से 8-9 प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी में किसी टॉपिक में ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, किसी से कम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो लगभग 9 क्वेश्चन का एक्यूरेट माने। पार्ट नंबर 2 है स्नातक स्तर का, जो आपकी स्नातक हुई है BA MA वाला, स्नातकोत्तर नहीं, स्नातक स्तर का यानी BA तक का, उसमें अंक 80 का है। इसमें क्या क्या है, तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित सूत्राणाम सामान्य परिचयात्मक वाक्य प्रयोग से, यानी निम्नलिखित सूत्रों का सामान्य परिचय वाक्य प्रयोग करना है। जैसे सूत्र दे रखे प्रतिपादिक का अर्थ है लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा कर्तुरीचुत्तम कर्म है अधिक सिंह स्थासाम कर्म एकथितम च उपान वध्यांग वशय अभिता परिचय समय निक्षा हा प्रतियोगी अपि काल धवनो रर अंत्यंत संयोगे साधकतम कर्णम कर्तृकर्णेषु तृतीया अपवर्गे तृतीया येनांग विकार है सहयुक्त अप्रधाने कर्मणा यम भी प्रेति सह संप्रदानम रुच्यार्थनम प्रियमाणम क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयानम यम प्रतिकोपे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योग च ध्रुवम अपायो अपादानम वित्यार्थानाम भयेतु उदनीकृत्य प्रकृति भूय प्रभाव है आधारोधिकरणम यतश्च निर्धारणम यश्च भावेन भावलक्षणम षष्ठी शेषे कर्तृकर्मण्यो कृत्कृति। यानी इनमें से है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है छंद वाला टॉपिक, निम्नलिखित नाम छंदासाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्न। कौन कौन से छंद आपको याद करने हैं इनमें छंद में, अनुष्टुप छंद, आर्य छंद, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्तम, दूर्त विलंबितम, भुजंग प्रियांतम, वसंतालिका, वसंतिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दुल विक्रीडितम और श्रगद्रा, ये छंद है। उसके बाद अलंकार दे रखे हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक है, संदेह, भ्रांतिमान, निर्देशना, दृष्टांत, अर्थांतन्यास, दीपक और तुल्य योग्यता, ठीक है। और इसके बाद देखो निम्नलिखित सूक्तों के ग्रंथों के सामने प्रश्न, जैसे इंद्र सूक्त में 2.12, पुरुष सूक्त का 10.90, अग्नि सूक्तम का 1.1, विष्णु सूक्तम का 1.154। इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय और ईशोवासी उपनिषद, इन ग्रंथों से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भारतीय संस्कृति संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ण व्यवस्था से, आश्रम व्यवस्था से, 16 संस्कारों से और पंच महायज्ञ से, ठीक है। तो ये पूरा है आपकी 80 नंबर का, ठीक है। और इसके अंदर आप ये मानो कि 5 पार्ट दे रखे हैं, तो 80 नंबर का है। तो आप ये मान सकते हो कि इसमें लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चनों का 5 पार्टों में बांट लो तो 8-8 क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक में से आपको मिल सकते हैं। 8 क्वेश्चन हर टॉपिक में से मिल सकते हैं, ज़्यादा कम भी मिल सकते हैं, ठीक है। फिर इसका तीसरा पार्ट दिया गया है शिक्षण विधियों का, ठीक है। 40 नंबर का है शिक्षण विधियाँ, ठीक है। यानी आप 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के मानो, ठीक है। और 20 क्वेश्चन 4 टॉपिकों में तो 5-5 हर टॉपिक से लगभग मिलेंगे। जैसे इसमें पूछे गए भाषा कौशल संबंधी प्रश्न, एक तो पठन कौशल के और लेखन कौशल 2 ही दे रखा है, ठीक है। फिर अध्यापन विधियाँ, यानी अध्यापन विधियाँ कौन कौन सी, व्याकरण के शिक्षण की, गद्य शिक्षण की, पद्य शिक्षण की और नाटक शिक्षण की विधियाँ। फिर अध्यापन कौशल, प्रस्तावना कौशल, अन्वेषण कौशल, श्यामपट कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल और प्रवाह कौशल, इनके प्रश्न। फिर पाठ योजना, गद्य की पाठ योजना, पद्य की पाठ योजना, व्याकरण पाठ योजना, अनुवाद पाठ योजना और नाट्य पाठ योजना, ठीक है। फिर आपको नीचे दे रखा है कि फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट फॉर सीनियर टीचर द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम एग्जाम 30 मार्क्स, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स 30 मिनट्स, यानी 300 नंबर ऑफ पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन फॉर मल्टीपल चॉइस, यानी 150-150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पेपर शेल इंक्लूडिंग फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैरिंग द मार्क्स एज शो अगेंस्ट देम, यानी पहला पार्ट जो है नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट एज पर सिलेबस, ठीक है, 180 मार्क्स का। दूसरा दे रखा है नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर एज पर सिलेबस 80 मार्क्स का। टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट एज पर सिलेबस 40 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स, ठीक है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स।
देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 300 मार्क्स से आपका क्वेश्चन है, ये पेपर होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको संस्कृत का सिलेबस बता दिया। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है सेकंड ग्रेड का, तो आप कमेंट कर देना और हम उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, दिया था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। घर रहे, स्वस्थ रहें।